हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं निंजा टेक्निक्स फॉर मेंसुरेशन। ठीक है, मैं इस लेक्चर में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आपने मेंसुरेशन बिल्कुल टच भी नहीं किया ना, तब भी अगर इस बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर पाओगे विदाउट नोइंग एनी फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ये क्लियर कर दूं। और सेकंड बात ये कि अगर जिसने अगर मेंसुरेशन पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो तो एग्ज़ाम में फोड़ के आ जाएगा मेंसुरेशन को। ठीक है, तो ये टेक्निक उसके लिए हैं बेसिकली कि जिसने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिसको फार्मूले नहीं आते, या बाई चांस अगर आपका लास्ट में टाइम कम बचा है और आपको कम से कम टाइम में ऐसे करके तुक्के ही लगाने हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से लगा सकते हो मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखें कि फर्स्ट टेक्निक है हमारी। ठीक है, तो पहली टेक्निक है हमारी पाई ट्रिक। पाई ट्रिक, अब पाई ट्रिक क्या कहती है हमारी कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन कंटेनिंग फार्मूला हैविंग पाई। मतलब अगर समझ लो आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें बोला कि जैसे अगर आपको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ, बाई चांस आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ किसकी बोला है वॉल्यूम, समझ लो स्फेयर की बोला है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका फार्मूला मुझे मुझे तो पता है कि 4.3 पाई आर क्यूब होता है, ये तो मुझे पता है। और आपको बाई चांस नहीं पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, 4.3 पाई आर क्यूब नहीं पता है, पर आपको पता है कि सिर्फ इसमें अगर पाई आ रहा है, पाई आ रहा है इसमें, पाई का मतलब क्या होता है, और पाई की वैल्यू आपको दी होगी 22/7। ठीक है, अगर पाई अगर आपको आज ये दिया है और आपको पता है कि पाई आ रहा है फार्मूले में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो भी हमारे ऑप्शन है देखोगे आप मल्टीपल ऑफ 11 कौन सा है, और जो भी मल्टीपल ऑफ 11 होगा ना उसको आराम से टिक लगाना, वही आंसर होगा, मैक्सिमम चांस उसी के आंसर होने के होंगे। ठीक है, अब सीख लो आपकी मल्टीपल ऑफ 11 हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 हम निकालते कैसे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एग्जांपल से पढ़ाऊंगा, पर आप पहले ये समझ लो कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस जीरो और मल्टीपल ऑफ 11। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लो कि जैसे अगर आपके पास नंबर है एक, ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले एक छोटा नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 121। जब आप सबको पता है कि 11 का क्या है, 11 का क्या है, जो मल्टीपल होता है 11 के टेबल में जो आता है। ठीक है, पर इसको अगर हमने चेक करना बाई चांस हमें नहीं पता कि ये 11 के मल्टीपल में आता है या 11 के टेबल में आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं चेक। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। देखो ये एक छोड़ के एक, ठीक है, ऐसे एक एक छोड़ के हमें देखना है कि समझ लो आपको ये एक नंबर है 121। ठीक है, अब देखो एक नंबर ये आ गया, एक छोड़ के फिर एक। अब ये देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। तो हम क्या देखेंगे कि जो सबसे पहले ऑड प्लेसेस थे कौन कौन से नंबर है, 1 और 1, इनका सम। ठीक है, इनका सम क्या हुआ 1 + 1 2। और जो इवन प्लेसेस पे एक ही नंबर है -2, इसको हम करेंगे, आंसर हमारा 0 आया। वही बोला कि आंसर जहाँ तो हमारा 0 आना चाहिए, जहाँ क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये आ गई 11 की बेसिक ट्रिक। ठीक है, ये आ गई 11 की आराम से छोटी ट्रिक। अब जैसे एक नंबर हमें पता है 1331, ये नंबर आ गया ना ये नंबर। अगर आपको एक और ट्रिक होती है, एक और ट्रिक क्या कहती है हमारी, ठीक है, एक और ट्रिक क्या कहती है कि हम क्या करेंगे लास्ट से हम 3 के पेयर देखेंगे। ठीक है, 3 के पेयर जैसे मतलब 1 2 3 डिजिट्स का पेयर, और फिर जो आगे के डिजिट्स होंगे। ठीक है, जो 3 डिजिट्स का पेयर है ना, या 331, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग जो भी नंबर होगा, जैसे 1 माइनस किया कितना आया 330। तो अब ये 330 अगर 11 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी 11 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, अब जैसे एक मैं आपको एक बड़ा नंबर लेके चेक करवाता हूँ। ठीक है, बड़ा नंबर लेके चेक करवाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कि एक नंबर ले लिया कि जैसे कोई भी ले लो कि 9 9 8, ठीक है, 8 9 9, ये नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 का मल्टीपल होता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं हम इसको, चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम चेक। देखो सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे एक छोड़ के एक। अब देखो 9 8 कितने होते हैं, 9 8 17, 17 और 9 26। देखो जो इसका सम आया वो कितना आया 26। और जो इवन प्लेसेस है 9 और 8 और 9, क्या है 9 8 और 9, 9 9 18 8 26, ये भी 26 ही हुआ, आया ना 26। तो 26 - 26 कितना आया 0।
इसका मतलब 0 आया, जहाँ तो 0 आना चाहिए, जहाँ मल्टीपल ऑफ 11, तो इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है। ठीक है, आराम से। अब देखो ये ट्रिक तो मैंने बता दी आपको, पाई ट्रिक। ठीक है, पाई ट्रिक क्या कहती है, अगर फार्मूले में अगर पाई आ रहा है तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो पर लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगा देना। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि उनमें क्या पता आपका आए कि 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, और 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपके 11 के मल्टीपल हैं, तो उधर तो आप बोलोगे ये ट्रिक फेल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ रेडियस। हम देखेंगे कि जहाँ तो जो आंसर होगा हमारा, जहाँ तो रेडियस का फैक्टर होगा, मतलब रेडियस का मल्टीपल होगा, जहाँ हाइट का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मतलब इनके हम मल्टीपल से भी हम चेक कर सकते हैं, रेडियस और हाइट से भी। ठीक है, पर लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। अब केयरफुली क्या है कि अब जैसे अगर आपको रेडियस दिया है, रेडियस दिया आपको किस फॉर्म में, रेडियस दिया आपको कोई भी नंबर है हमारा, नंबर अपॉन पाई की फॉर्म में दिया है। ठीक है, अगर नंबर अपॉन पाई की फॉर्म में दिया तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो जब हम जैसे अगर आपको बोला है कि आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। उधर जो रेडियस होगा हमारा किसका, नंबर अपॉन पाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तब ये ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल। ठीक है, तब नहीं लगानी है ये ट्रिक। तब आप क्या करोगे, रेडियस या हाइट का मल्टीपल देखोगे। ठीक है, तो यही मैंने बोला कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रेडियस और हाइट इज़ इन द फॉर्म कंटेनिंग किसका, मल्टीपल ऑफ 11 एज डिनोमिनेटर। कोई ऐसा मतलब रेडियस या हाइट की वैल्यू कुछ ऐसी हो जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जिसकी वजह से पाई, तो अब वहाँ पे क्या होगी, हमें ये ट्रिक नहीं लगानी है। तब हम क्या देखेंगे, रेडियस जहाँ फिर किसका, हाइट, इनका फैक्टर देखेंगे। ठीक है, अब आ गया कि इफ़ द गिवन ऑप्शन, अब एक और जगह हमने ऑप्शन लगाना है। अब कई क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या लिखा होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में भी आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक है, तो इन केस में, और एक और कि अगर आपको स्पेशली बोला हो जो पाई है हमारा उसको 3.14 लेना है हमें, तब भी हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की मदद से हम करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन आपका किसका, CGL में आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड कहाँ पे, 9/9/2024 में जो आया हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, और देखो यही बोला था हमें, वॉल्यूम बोला था सिलेंडर की, पाई भी हमें यही बोला था। तो अब इसमें भी कोई हमारा चक्कर नहीं है कि डिनोमिनेटर में पाई नहीं आ रहा है, तो हम सिंपली क्या करते, 11 का मल्टीपल देखते। अब देखो 8 2 10, 6 12, 12 में से 10 गए 2, 11 का मल्टीपल नहीं है, काट दिया। ठीक है, अब ये 2 1 3, 8 6 14, 14 में से 3 गए कितना होता है 11, 11 का मल्टीपल है, तो मतलब ये मल्टीपल ये आंसर हो सकता है हमारा। अब इसको क्या करते हैं, 5 2 7, 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अब ये भी 8 2 10, 7 4 11, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही नंबर था जो हमारा 11 का मल्टीपल आया, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते थे। अब जहाँ इसको अगर आप दूसरा मेथड जो मैंने बताया कि लास्ट के 3 के पेयर बनाने, जैसे ये 3 के पेयर बना लिए। अब देखो 686 में से 682 निकाले, 686 में से 2 निकाले, कितना बचा 684, इधर कितना बचा 782, इधर कितना बचा 814, और इधर कितना बचा 454। अब देखो ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, 11 6 66, 11 2 22 नहीं होगा। ठीक है, 11 7 77, 12 बच रहा है, नहीं होगा। 11 4 44, 14 बच रहा है, नहीं होगा। 11 7 77, 11 4 44, ये हो रहा है, तो मतलब यही आंसर आया हमारा। 11 का मल्टीपल जब क्वेश्चन में था ही एक, तो हम और क्यों देखते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। ये चलो सिंपल क्वेश्चन था, अब आप आगे देखोगे और किस क्वेश्चन में ऐसे लगा सकते हो आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन इतना बड़ा है, और अगर आप इसको जूनियर डिजिट से भी करने जाते हैं, बाई चांस आप सोचते कि मैं करूँगा जूनियर डिजिट से कर लूँगा, जूनियर डिजिट में भी देखो सब में 8 है, नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते थे, सिंपली हम क्या देखते, वॉल्यूम पूछा है किसकी, अर्थ की। अब हमें पता है कि सिलेंड्रिकली शेप में निकल रहा होगा, पाई तो होगा उसमें। अब देखो 178 में से 14 के कितने बचते हैं, 164 बचते हैं, 164, 168 में से 14 के कितने बचते हैं 154, 168 में से 15 के कितने बचते हैं 153, 108 में से 14 के कितने बचते हैं 94। अब देखो 94 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 153 है, नहीं है। 164 है, नहीं है। 154 है। तो एक ही ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल है, तो इसको हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये फार्मूला लगा के जो भी वैल्यू पुटिंग कर रहे हो वही करने की ज़रूरत, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली आपने टिक लगाया, 11 का मल्टीपल, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपका ये पक्का करेक्ट होना ही था ये। ठीक है, सिर्फ 11 का मल्टीपल, क्योंकि 11 का मल्टीपल है ही एक।
ठीक है। तो इसमें हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिर्फ देखना है हमें 11 का मल्टीपल कौन सा है, लगाया आंसर, आगे बढ़े। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कर पाते हैं आप। देखो कैपेसिटी आप किसकी बोली है, सिलेंड्रिकल टैंक की, मजे से 11 का मल्टीपल ढूंढो। ठीक है। अब 11 का मल्टीपल 3 का पेयर बनाओगे 318 में से, बहुत तो लंबा हो जाएगा, सीधा सीधा देखो 8 3 11, 11 8 19 और 7 1 8, 19 में से 8 गए 11, 11 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 11 का मल्टीपल होगा। ये 8 से 14 15 16, 16 में से एक गए, मतलब 1 + 0 1 कितना आता है 15, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 से 12 2 14, 14 में से 7 गए 7 आ रहा है, 11 का मल्टीपल नहीं है। अब ये 6 1 7, 7 2 9 9, इधर 7 1 8 6 14, इन दोनों का डिफरेंस भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा 11 का मल्टीपल है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पॉइंट में था, पॉइंट वालों को भी मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल देखा 11 का मल्टीपल कौन सा है, आंसर लगाया, आगे बढ़े। ये किस में आराम से आपके फ्रस्टम ऑफ कौन, जैसे फ्रस्टम ऑफ कौन का फार्मूला कौन लर्न करे। ठीक है। तो उन क्वेश्चनों में सिर्फ ऐसे देखा, आगे बढ़े। ठीक है। तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ऐसे देखना है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को ही पढ़ो आप, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है। बोला कि पहले वायर है, इस बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है। देन इसको इनक्लोज किया, इनक्लोज का एरिया इतना था। अब बोला कि वायर को बेंट किया, पहले हम क्या करते, इसका साइड निकालते, फिर वो करते, हमें सिंपल लास्ट में क्या बोला है, सिंपल हमें लास्ट में बोला है कि सर्कल बन रहा है ये, और सर्कल का क्या निकालना है, एरिया। एरिया हमें पता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आएगा इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल देखो, आगे बढ़ो। ठीक है। अब देखो जी 7 4 11, 6 5 11, 11 का मल्टीपल पहला ही आ गया, यही आंसर हो सकता है। ये 7 3 10, 6 2 8, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 5 2 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 11, 9 4 13, 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल है ये एक, इसको आंसर लगाया, आगे बढ़े। ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में था कुछ, आराम से हो सकता है, ये कुछ छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये देखो ये किस में आया है, जैसे ये क्वेश्चन है CGL में आया हुआ था, हमने कर दिया। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ये ऑप्शन आए हुए हैं सेम टू सेम। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन किस में आया, MTS में। और याद रखना MTS में सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC CGL में से भी और CHSL में से भी सबसे मुश्किल क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, MTS में। ठीक है। कभी लगा के देखना। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये किस में आया है, CGL में ही आया हुआ है, शिफ्ट 1 में 11/9/2024, पिछले ही साल आया हुआ है। ठीक है। अब जैसे ये इनर और आउटर रेडियस दिया है कितना है, 25 और 28। ठीक है, दिया हुआ है। अब हमें बोला था कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट इतने पे, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट हम तभी निकालेंगे कि अगर हमें एरिया पता होगा। एरिया में क्या आएगा, इसका पाई, पाई आ रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, 11 का मल्टीपल। और 11 का मल्टीपल कैसे देखेंगे बताओ। अब जैसे ये है, 3 3 का पेयर बना के भी कर सकते हो। ठीक है। 3 3 के पेयर मतलब 421 में से 15 गए। ठीक है। और कितने बच जाएंगे, 406 बज रहा है ना, 421 में से 15 के कितने बचते हैं, 406। अब 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 992 में से 13 के कितने बचते हैं, 92 में से 3 के कितने बचते हैं, 89, 89 में से 79, मतलब 979 बचेगा। अब ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कटा। अब ये 355 में से कितने के, 17। ठीक है। 5 2 7 48, मतलब 338 बचते हैं आपके पास। 8 3 11 और 3, ये भी 3 का मल्टीपल, वही सॉरी 11 का मल्टीपल नहीं है। अब ये 229 में से 11 के कितने में बचेंगे हमारे पास, 218, 218 ही बच रहे हैं रुको। 229 में से 11 के, हाँ 218 ही में से 11 के कितने बचते हैं, 218। ये 11 का मल्टीपल, कुछ गलती तो नहीं कर दी, सिंपल दूसरा ही मेथड लगाते हैं यार। देखो 4 1 5, 5 1 6, 5 2 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 1 3, 9 3 12, 2 1 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 1 10, 10 2 12, 9 3 12, सच ये तो हार है 11 का मल्टीपल। ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ यही आंसर हमारा, एक ही नंबर है जो 11 का मल्टीपल है। ठीक है। तो वो हमारा बी पार्ट आंसर आ गया। हमने पहले किया था 992 में से 13 के कितने बचते हैं हमारे, 279, 279 बचते हैं ना। 992 में से 13, 2 गे 90, 1 गे 89, 89 में से 10 गे, वो सॉरी 979 था यार, क्या लिख रहे थे पहले, 279। ठीक है। 9 9 18 में से 7 के 11, 11 का मल्टीपल था आज। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अब जैसे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्या था, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतनी, रेडियस दिया इतना,
हमें क्या बताना था, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन बतानी थी हमें कितनी होगी। अब पता है हमें उसमें वॉल्यूम में कितना आता है, पाई तो आता है, पाई मतलब रेडियस का, वो रेडियस नहीं सॉरी, पाई आता है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। अब ये 3 2 5 7 2 9 11 का मल्टीपल नहीं है, ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब ये 7 2 9 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। ये भी 7 2 9 11 का मल्टीपल है, बी पार्ट भी आंसर हो सकता है। ये 2 2 4 7 7 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो ये दोनों 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, अब दो आ गए 11 का मल्टीपल। अब आप बोलोगे ये कैसे कर पाते हैं हम, ठीक है। अब दो आ गए हैं 11 का मल्टीपल। अब हमें पता है कि जो हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना है 24, मतलब अगर रेडियस 24, रेडियस क्या है हमारा ईवन है, तो हमारा जो आंसर है वो भी तो ईवन आना चाहिए। ये क्या है ऑड, ये तो कट गया, एक ही आंसर था जो ईवन था, 11 का मल्टीपल था, हम सीधा इसको आंसर को टिक लगा देते, ठीक है। बस ये आंसर हमारा आ गया। और देखो इसमें अब ये था, अब देखो चेक कैसे करना है आपको कि हमें जरूरी, अब ईवन है, अगर ईवन आ रहा है तो ईवन का मल्टीपल भी हमेशा क्या होता है ईवन, क्योंकि हमें पता है कि ऑड इंटू ऑड, ऑड रहता है ना। पर ऑड इंटू ईवन वो हमेशा क्या होता है ईवन, और ईवन इंटू ईवन भी क्या होता है हमेशा ईवन। तो इसलिए हमने क्या किया, ईवन ये था, ये ऑड था, ठीक है, तो सीधा ईवन को टिक लगा दिया। अब आप बोल रहे होंगे इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट भी है, तो 10.5 का मतलब क्या होता है 21/2, और पाई आर स्केच 21/2 कितनी बार आता, 2 बार आता, 2 2 या 4 4 6 या 24, तब भी तो इवन बन रहा है, ठीक है, इवन बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इवन को टिक, ठीक है। वैसे जी अगला क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे कर सकते थे। रेडियस दिया है, हाइट दी है सर्कुलर कोन की, ठीक है, सिलेंडर वही सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, 21 और 5 दी है, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। वही 11 का मल्टीपल देखो सीधा, 4 1 5 3 2 5 11 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा, ठीक है। अब ये और चेक कर लो, 5 1 6 2 2 4 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 1 4 8 6 14 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 3 6 4 2 6, ये भी 11 का मल्टीपल आ गया। अब देखो हमारे पास क्या आ गए, दो नंबर आ गए जिनमें क्या है 11 का मल्टीपल है, आगे ना दो नंबर। अब हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर प्लस एच, यही होगा ना। मतलब जो हमारा जो वो होगा वो रेडियस का भी तो मल्टीपल होगा। अब रेडियस क्या है हमारे पास, देखो रेडियस क्या है हमारे पास 21, 21 का मतलब 3 और 7, 3 इंटू 7, मतलब जो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 7 का भी। अब देखो 4 1 5 5 2 7 7 3 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 के मल्टीपल के लिए क्या ट्रिक होती है कि हम सम जो डिजिट्स होंगे उनको प्लस करेंगे। अगर हम देखेंगे जैसे दिया ना 3 1 4, 3 4 कितने 7 7 3 10 2 12, 12 आया, 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होगा। तो अब 3 का मल्टीपल एक ही था हमारा ऑप्शन, ये नहीं था, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा एक ही बी पार्ट आंसर बचा, ठीक है। अब बताओ जो मैंने अभी तक फार्मूले आपको मतलब जो भी क्वेश्चन करवाए मैंने, इसमें किसी में भी फार्मूला का यूज़ हुआ। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, जिस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये CGL में आया हुआ है, ये CGL में आया हुआ है, ये पहले का CHSL में आया हुआ है, ये भी MTS में आया हुआ है, ये भी CGL में आया हुआ है, ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे ये एक CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, हमें बोला कि सर्कमफ्रेंस दिया दो सर्कल का इतना और इतना दिया, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल, एरिया पूछा है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्केयर माइनस पाई आर स्केयर, यही तो वैल्यू हमें निकालने को बोल ली है ना, यही वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर पाई इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचता है आर स्केयर माइनस आर स्केयर, मतलब ये पाई या 11 का मल्टीपल तो होगा। अब देखो 2 2 ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। ये 2 1 3 0 3 माइनस 0 3, ये 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 1 10 10 माइनस 9 1, 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 1 10 10 में से 8 2, 11 का मल्टीपल नहीं होगा। एक ही नंबर था जो हमारा 11 का मल्टीपल था, तो वही आंसर हमारा होना था, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, देखा खींच के आपके इसको करने में कितने लगेगा 10 to 15 सेकंड लगेंगे आपके, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और जिसने मैंसुरेशन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो आंसर लगाना है ना, तो आप सीधा यही आंसर लगा के आ जाओ, ठीक है। अब कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ लगा के आ जाओ, मार्क्स तो आपको फ्री के 1 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी CPO दे रहे हो तो कितना 1 नंबर का होता है ना, और CGL दे रहे हो तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। अब जैसे कोनिकल शेप वैसल है दिया हुआ है हमें ये इतना, इसमें भी और ये भी दिया हुआ है, तो अब हमें बताना है कि ये
कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी कि जो ही उसका जो हमें जिस जैसे कर्व सरफेस एरिया बोला होगा तो कर्व सरफेस एरिया को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लेटरल वही टोटल सरफेस एरिया बोला होगा तो टोटल सरफेस एरिया को 1.5 से इधर क्या बोला है कर्व्ड पार्ट को करना है हमें, मतलब कर्व्ड इंटू वो। कर्व्ड का फार्मूला पता है हमें 2πr/h। पाई तो आ रहा है ना, अगर पूरा फार्मूला आपको नहीं भी पता है ना तब भी कर सकते हो। पाई तो आ रहा है ना, ठीक है। तो पाई में देखो देखो कौन सा है 11 का मल्टीपल आपका, ठीक है। अब जे 8 1 9, 9 में से 3 नहीं है 11 का मल्टीपल, ठीक है। 5 1 6, 6 में से 2 4 नहीं है 11 का मल्टीपल। 8 5 13, 13 में से 2 गए 11, ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। ये 7 2 9, 5 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों में से हमने किसको टिक लगाना है, ठीक है। देखो जहाँ पे आप फंस गए। अब हमें पता है कि जो होगा रेडियस का मल्टीपल होगा, है ना। रेडियस मतलब 3 × 7, 3 × 7। अब आप हाइट को भी नहीं देख सकते, हाइट क्या है 25, 25 का मल्टीपल जे भी आ रहा है, 25 का मल्टीपल जे भी आ रहा है, इससे भी फंस गए आप, ठीक है। अब देखते हैं 3 और 7 मतलब 3 का मल्टीपल। अब देखोगे आप 5 2 7 8 15, 3 का मल्टीपल जे भी है। 7 4 11 2, ये देखो अगर इसको सम करो कितना आता है 8 2 10 5 15, और इसको सम करो 4 2 6, 6 7 6 7 13 5 18, ये 18 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। अब फिर फंस गया आपकी 3 का मल्टीपल है, आप किसको लगाएंगे। पर लेकिन अगर आपको रेट निकालने को बोला है, इधर कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, रेट दिया आपको, रेट दिया। रेट क्या है 1.5, जे भी तो 3 का मल्टीपल है, मतलब जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 2 बार 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 × 3 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये सिर्फ 3 का मल्टीपल है, ये एलिमिनेट हो गया, 9 का मल्टीपल एक ही था, तो हमारा ए पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखा मैंने किस तरीके से किया, देखा सबसे पहले 11 का मल्टीपल देखा, 11 के मल्टीपल से 2 ऑप्शन कट गए, कट गए। अब देखो मैंने देखा कि जो रेडियस है 3 का मल्टीपल है ना, रेडियस 3 का मल्टीपल। पर अगर इधर बाई चांस अगर हमें 5 का मल्टीपल भी एक होता ना तब भी हम आंसर लगा सकते थे जो 5 का मल्टीपल होता, पर लेकिन 5 के मल्टीपल भी 2 थे तो हाइट से तो कर ही नहीं पाए, ठीक है। और देखो 3 इधर भी आएगा, 3 इसका भी तो है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई बाय रेट ही तो करते हैं, टोटल रेट निकालना है हमें। अब रेट है, रेट में भी 3 आएगा, मतलब 2 बार 3 आ रहा है तो मतलब 3 3 जा 9 से कटेगा। अब 9 से 15 थोड़ी कटता है हमारा, 9 के लिए क्या ट्रिक होती है कि जो टोटल सम होना चाहिए वो भी 9 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब 9 का डिविजिबल 15 नहीं होता, 18 होता है, तो हमने ये 18 वाले को ट्रिक से आंसर लगाया और आगे को बढ़े, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आर्क है, लेंथ दी है और 18 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चन उनमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान रखना है, देखो हमें दिया आर्क की लेंथ, मैं आपको ऐसे मेरे को तो फार्मूला पता है ना कि अगर आपको पूरा फार्मूला ने बताया कि अगर पूरा फार्मूला नहीं भी पता हो ना तब भी चलेगा, ठीक है। देखो मेरे को पता है आर्क का फार्मूला क्या होता है कि θ/360, तरह कितना है, मतलब आर्क का फार्मूला था θ/360 × 2πr, यही होता है फार्मूला, मतलब 18/360 × 2πr, यही होता है फार्मूला। इक्वल टू जे हमें दिया कितना है 23.1 दिया हुआ है 23.1। अब देखो जब आप रेडियस की वैल्यू निकालते ये 18 20 हो जाता, ठीक है। जब आप रेडियस की वैल्यू निकालते वो कितना आ जाता 23.1 × 20 अपॉन कितना आ जाता हमारा, नीचे क्या आ जाता पाई, आ गया ना, नीचे आ गया हमारा पाई। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था ना पहले कि अगर रेडियस के डिनोमिनेटर में क्या आ जाए पाई तब हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। पर लेकिन इस केस में क्यों नहीं हुई फेल, ठीक है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो जे है, जे भी तो 11 का मल्टीपल है ना, 11 का मल्टीपल जे भी। देखो इधर अगर हम 22/7 लिखते तो 11 2 या 22, 11 2 या 22, 11 1 या 11, नीचे से 11 क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, कट हो गया नीचे से 11, मतलब जो हमारा रेडियस है जो भी नंबर अपॉन 11 की फॉर्म में नहीं आया, तो इस केस में भी हम ट्रिक लगा सकते थे, ठीक है। क्यों लगा सकते थे, क्योंकि रेडियस के डिनोमिनेटर में 11 नहीं आया हमारा, क्योंकि जे भी 11 का मल्टीपल था। अगर जो हमें दिया हुआ ना अगर वो भी 11 का मल्टीपल हो तब भी हम ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जी, अब 11 का मल्टीपल देखते हैं कौन सा होगा। देखो 9 1 10, 10 8 18, 18 और 0 18, 18 आ गया। अब ये 7 6 13, 13 5 18 -18 0, पहला ही नंबर हमारा 11 का मल्टीपल आ गया। अब पर बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता बाकी में से कोई और निकले, और बाकी में से कोई और निकले तो हम क्या देखेंगे रेडियस में देखेंगे और किसका 3 और 7 का मल्टीपल देखेंगे हम, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड देखते हैं, 9 1 10, 10 8 18, 18 और -8 5 13 6 19,
नहीं हुआ, 11 का मल्टीपल नहीं है। अब जे अगला 7 6 13 5 18, 18 में से माइनस क्या करना है, 8 1 9, 9 8 17, 11 का मल्टीपल नहीं हुआ, एक आ रहा है इधर, माइनस एक आ रहा है, एक इधर भी एक ही, ठीक है। अब देखो ये 9 6 15 5 20 माइनस 7 1 6, 6 8 14, माइनस 6 आ रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हुआ। सिर्फ एक ही नंबर था हमारा जो 11 का मल्टीपल है, तो हम उसको आंसर लगा देते। अब बताओ इस क्वेश्चन में खुद बताना मेरे को कि अगर इस क्वेश्चन को पूरा निकालने लगते आप, रेडियस की वैल्यू निकालते, फिर फार्मूला लगा के एरिया ऑफ सर्कल निकालते, कितना टाइम लगता आपका, ठीक है। हमने सिंपल देखा 11 का मल्टीपल एक ही था, अगर बाई चांस अगर आपके पास 30 सेकेंड बचे होते क्वेश्चन को करने के, 11 का मल्टीपल देखते आप, ठीक है, पहला ही 11 का मल्टीपल आ जाता है, इसको टिक लगा के रुक जाते, तब भी आपका आंसर एकदम करेक्ट होता, ठीक है, और फुल नंबर मिल जाते हैं आपको आंसर के, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो आराम से। जे भी किस में, CGL में आया हुआ क्वेश्चन पिछले साल का। अब जैसे जे क्वेश्चन है, ठीक है, जे मैं आपको समझाने के लिए मैं पहले इस क्वेश्चन को कर रहा था, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था लेंथ ब्रेथ और हाइट है क्लोज्ड क्यूबाइडिकल बॉक्स की। अब ये क्यूबाइडल है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है आपको समझाने के लिए कि क्यूबाइडल बॉक्स है, इसमें तो कहीं पाई का जूस है ही नहीं। क्यूबाइड की लेंथ क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होती है ना क्यूबाइड का। अब इसमें कोई भी पाई नहीं आएगा हमारा, ठीक है। हमें ये लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, और हमें बोला कि बट विल बी द क्लोज कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है हमें रेट 70 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, ये निकालनी है। अब देखो हमें पता है कि जो हमें क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया की निकालनी है ना कैनवस रिक्वायर्ड, मतलब हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते, फिर मल्टीप्लाई बाय उसको 70 करना था हमें, 70 से मल्टीप्लाई उसको, टोटल कॉस्ट तभी आती, ठीक है। तो अगर 70 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपल 7 का मल्टीपल देख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है 7 इंटू 10, इधर से चलो 10 यहाँ से कट सकता है, ठीक है, पर 7 का मल्टीपल तो होगा ना। अब 7 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है, देखो ये वाला पहला है, 7 टू 14 10, ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये 7 1 जा 7 7 7 7 8 जा 56 7 1 जा 7, ये 7 का मल्टीपल है, मतलब ये आंसर हो सकता था। अब ये 7 टू 14 48 तो नहीं होता, ये कट गया। अब ये 7 1 7 7 9 63 18 नहीं होता, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन था जो हमारा 7 का मल्टीपल था, तो हम सीधा इसको आंसर लगा के आगे बढ़ सकते थे, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन था एक। और देखो राइट प्रिज्म पे क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। अब प्रिज्म की हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक, ठीक है। अब प्रिज्म के लिए ट्रिक आपको कैसे यूज़ करनी है, जैसे देखो प्रिज्म यही होता है ना कि नीचे चाहे ट्राइंगल भी हो सकता है, नीचे वो भी हो सकता है क्या बोलते हैं स्क्वायर वगैरह कुछ भी, ऐसे होता है प्रिज्म, ठीक है। ठीक है, ऐसे होता है आपका प्रिज्म। अब जो प्रिज्म होता है उसका जो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो ना, वो क्या होता है, जो नीचे ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर इनटू हाइट, यही होता है। और अगर वॉल्यूम भी निकालनी हो इसका क्या होता है, नीचे का जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया इंटू हाइट, मतलब इधर बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट और बेस का एरिया इंटू हाइट, यही होता है प्रिज्म के फार्मूले, ठीक है। बेसिकली फार्मूले यही हैं प्रिज्म के, ठीक है। अब हम क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, मतलब हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगी वो हाइट के प्रोपोर्शनल है, मतलब हाइट पे वो डिपेंड करेगी। अब हाइट क्या है इधर 58, मतलब 8 और सॉरी 8 7 या 56, 8 7, मतलब वो 8 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, ये तो और था 8 का मल्टीपल नहीं है, ये कट गया, ये भी और था 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट गया। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये दोनों इवन है, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर लेकिन हमें पता है कि 8 का मल्टीपल है वो, ठीक है। 8 के मल्टीपल के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। अब ये देखो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या थे, 384, इधर क्या थे 438। और देखो जो 384 है हमारा, 8 4 जा 32 और 64, 8 8 जा 64, ये 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। पर लेकिन जो ये देखो 438 8 का मल्टीपल नहीं है, देखो 8 38 होता है 8 के टेबल में नहीं है, ये कट गया। तो 8 का ऑप्शन एक ही था, तो हम सी पार्ट को आंसर लगाया, बस इतना सा करना था, आपको आंसर आ जाता। अगर आपको ये बिल्कुल ही भी नहीं पता है कि बेस मतलब जो भी
प्रिज्म होता है उसका एरिया वगैरह कितना है, मतलब वही एरिया का फार्मूला वगैरह कितना है, तो आप तब भी आप इसको आराम से कर सकते हो। जो भी हमें ऑप्शन में दिए हों उनके आप क्या देखोगे, ऑप्शन देखोगे। जैसे 56 है, 8 और 7 होता है, मतलब 8 का मल्टीपल होना ही चाहिए, और तो मैंने पहले ही काट दिए थे। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही। वैसे और भी हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको करने होगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चन थे, आप आराम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना आपका, आराम से आप कर पाओगे उसको। ठीक है, और अगर तुक्का लगाना ही है तो आप एकदम करेक्ट लगाओ ना, ठीक है, तो ऐसे आप आराम से कर सकते थे। और ये देखो, आप चाहे मैच करके देख लेना, जो मैंने खुद अभी मैच नहीं किए, आप मैच करके देख लेना, आंसर सारे सेम ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।